वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। एपेक्स कमेटी का इजलास आज से पहर 1 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। आर्मी चीफ, वफाकी वुज़रा, चारों वुज़राए आला और तमाम IGs शिरकत करेंगे। इजलास में नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। इजलास के दौरान पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी कारकुनान की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मिनोअन अमल दरामद की हिदायत। कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुताल्लिका इदारे करीबी राब्ता रखें। सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश नहीं। सिक्योरिटी खतरात CPEC मंसूबे में ताउन की राह में हायल सबसे बड़ा चैलेंज है। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस चीनी सरमायाकार अदम एतमाद का शिकार हैं। चीनी वजीर लिऊ जियांचाओ ने खबरदार कर दिया। गुज़श्ता रोज़ पाक चीन मुशावरती मेकनिज़म के तीसरे इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, CPEC मंसूबे को कामयाबी से जारी रखने के लिए पाकिस्तान में मुकीम चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर हंगामी बुनियादों पर इक़दामात को यकीनी बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लिऊ जियांचाओ की सरबराही में वफ़द की मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस शराकतदारी बढ़ाने पर इतफाक। चीनी वज़ीर की पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की की हिमायत जारी रखने की यकीन दहानी। कहा कि हम CPEC के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वज़ीर आज़म का कहना था, SIFC मुल्क में चीनी सरमायाकारी से मुतालिक हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। मुल्क की तरक्की के लिए अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर हैं। पाक चीन मुशावरती इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MKM पाकिस्तान, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ साथ तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान की भी शिरकत। भरपूर हिमायत का इजहार। नैब के 179 मेगा करप्शन केसेस में सिर्फ 10 में सज़ा सुनाई गई और 19 में बरियत हुई, जबकि निस्फ बंद या ख़त्म कर दिए गए। जंग उर्दू न्यूज़ में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में 179 मेगा करप्शन केसेस की फहरिस्त जमा कराई थी, जिनमें से 85 केसेस 30 अप्रैल 2024 तक निपटाए जा चुके हैं। 87 ज़ेर समात हैं। बंद या ख़त्म कर दिए जाने वाले केसेस से मुस्तफ़ीद होने वालों में मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, परवेज़ मुशर्रफ, चौधरी शुजात हुसैन, फिरदौस आशिका बान, आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ, नवाब असलम खान रईसानी और दीगर शामिल हैं। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात का मुकदमा भी फहरिस्त में शामिल था, ताहम उन्हें इस मुकदमे से बरी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ईद उल अज़हा और दीगर इंतज़ामी उमूर से मुतालिक कारकर्दगी का जायज़ा। मरियम नवाज ने ईद पर उम्दा कारकर्दगी पर डिप्टी कमिश्नर्स और उनकी टीमों को सराहा। कहा, इसी जोश और जज्बे से अवाम की खदमत का सफ़र जारी रहना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में ईद की तरह मॉनिटरिंग के लिए मुस्तकिल कंट्रोल रूम होना चाहिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तारीफ़ हमारे लिए एजाज़ की बात है। मरियम नवाज की मुहर्रम उल हराम, फ्लड और मुमकिना बारिशों के पेश नज़र मुतालिका हुकाम को पेशगी इंतज़ामात करने की हिदायत। हम सियासी धींगा मुश्ती में इतने उलझे हुए हैं कि परवाह ही नहीं माशरा कहाँ जा रहा है। सिर्फ इस माह में सरगोदा और सुआत में 2 लोग जत्थों ने हलाक कर दिए। ये खतरनाक रुझान सियासी और दीनी जमातों के लिए लम्हा फिक्रियाँ होना चाहिए। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर का बयान। कहा, दुनियावी और दीनी एतबार से सफाई का हक हर मुल्जिम को हासिल है। इन वाक़यात में मुलविस अफराद की निशानदही करके उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए ताकि लोग इबरत पकड़ें। स्वात के इलाके मदियन में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में एक शख्स के कत्ल का मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वाक़े का नोटिस, रिपोर्ट तलब। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को टेलीफोन। सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। पुलिस के मुताबिक इलाका मकीनों ने शहरी पर तशद्दुद किया, बरहना करके सड़कों पर घसीटा। मुलजिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया गया तो लोगों ने थाने को भी आग लगा दी। तोड़ फोड़ की। मुश्तइल अफराद मुलजिम को थाने से निकाल कर ले गए और जला दिया।
तशद्दुद और जलाए जाने से मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ और कत्ल के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वाक़े में 11 शहरी और 5 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिब्बी और दादू में 44 डिग्री जैसी गर्मी का एहसास। नवाबशाह में महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में गर्मी की शिद्दत का एहसास 42 डिग्री है। हैदराबाद में 34 डिग्री की गर्मी में 41 डिग्री का एहसास। लाहौर में 36 और मुल्तान में 32 डिग्री वाली गर्मी 40 डिग्री महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शाम या रात गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ज़बरदस्ती फीडर्स चलाने पर पेशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में फॉल्ट पैदा हो गया। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक फॉल्ट के बायस ग्रिड स्टेशन से 32 फीडर्स को बिजली की सप्लाई मुनक़ता हो गई। दिन 2 बजे मुजाहिरीन ज़बरदस्ती ग्रिड में दाखिल हुए और फीडर्स चलाए। ज़बरदस्ती फीडर्स चलाने से सिस्टम ओवरलोड हुआ और बिजली की तरसील मुअत्तल हुई। मुश्तल मुजाहिरीन ने पेस्को अमले से तल कलामी की, मोबाइल फ़ोन छीन लिए। शदीद गर्मी में शहरियों को मुश्किलात। कहा वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में सियासी मैच चल रहा है, परेशानी अवाम भुगत रहे हैं। यहाँ पे एक सियासी मैच वफाक और सूबे का चल रहा है। वज़ीर आला जाता है ग्रेड, वहाँ पे बिजली ऑन करता है, वफाक फिर बंद कर देता है। आप इसमें अच्छी बनती है, लेकिन अवाम के लिए सब मसाइल उन्होंने बनाए हुए हैं। एक हमें वज़ीर आला साहब मिले हैं, गंडपुर साहब डायलॉग मार लेते हैं और कोई उस पर अमल दखल नहीं होता है। लीडर है अपने अपने उस मसलों में लगे हुए हैं और ये बिजली का मसला कोई हल नहीं करता। मेहरबानी करें ज़रा इस पे कुछ गौर करें। न जी ये पीटीआई का इधर कोई भी नहीं नजर आता। 5 साल बाद फिर ये आ जाएंगे सारे पीटीआई को जी वोट दे। अवाम ने बजट में अवाम पर हुकूमत ने बजट में अवाम पर टैक्सों का मजीद बोझ लाद दिया। कौम 2800 अरब रुपए ऐसे अदा कर रही है जिसकी बिजली बन ही नहीं रही। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सिर्फ नूरा कश्ती चल रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अरकान असम्बली और उमरा पर कोई बोझ नहीं डाला गया। वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं मुल्क के तमाम इदारों को बेच देना चाहिए। वज़ीर ख़जाना ऐसी निजकारी का बयान कैसे दे सकते हैं? इस तरह के फरमान जारी करने से पाकिस्तान नहीं चलेगा। अवाम पैसे खर्च कर रहे हैं और मनपसंद लोग पनप रहे हैं। मुल्क भर के 15 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में तलबा को गैर कानूनी तौर पर दाखिले दिए जाने का इंकिशाफ। 1200 से ज़ायद तलबा 15 मेडिकल कॉलेजेस में ज़ेर तालीम हैं। कॉलेजेस ने तलबा से फ़ीस और दीगर अखराजात की मद में 1 अरब रुपए से ज़ायद वसूल किए हैं। वफाकी हुकाम का कहना है PMDC ने 15 मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस को पिछले साल दाखिले देने से रोका था। इन 15 कॉलेजेस को पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर जुज़वी रिकॉग्निशन दी थी। PMDC प्रेसिडेंट का कहना है कि 18 मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के हवाले से FIA की तहकीकात जारी हैं। इन कॉलेजेस में कराची, सांगहर, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस शामिल हैं। कुरम के इलाके सदा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर IED हमला। धमाके के नतीजे में 5 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक वाक़े में हवालदार अकील अहमद, लांस नाइक और 3 सिपाही शहीद हुए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमले की मजम्मत। शहीद जवानों को खिराज अकीदत। शहदा के ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत। गजा बहरान पर बाइडन इंतजामिया का एक और ओहदेदार मुस्ताफ़ी। अमरीकी महकमा खारजा के इसराइल फ़लस्तीन उमूर के माहिर एंड्रयू मिलर ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़े की वजह ख़ानदानी जिम्मेदारियाँ बताईं। अमरीकी अखबार के मुताबिक एंड्रयू मिलर बाइडन इंतजामिया की गजा जंग पॉलिसी के नाक़िद रहे हैं। एंड्रयू मिलर से पहले बाइडन इंतजामिया के 8 दीगर एहलकार भी गजा जंग पर एहतजाज करते हुए इस्तीफ़ा दे चुके हैं। मिलर का इस्तीफ़ा काबिल ज़िक्र है क्योंकि ये इसराइल फ़लस्तीन पॉलिसी साजी में किरदार अदा करने वाले आला तरीन ओहदेदार थे। गाज़ा पट्टी में इसराइल की बमबारी, 8 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस के मशरिक़ में इसराइली हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में इसराइली टैंकों की पेशकदमी जारी।
फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के कैंपों पर गोलाबारी की गई। हमास ने नस्ब बारूदी मवाद से इसराइली टैंक तबाह कर दिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन कस्बा कॉलोनी में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। शहरियों की डाकुओं को पकड़ने की कोशिश, मुलजिमान मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए। शहरियों ने डाकुओं की मोटरसाइकिल जला दी। गुज़श्ता रोज मवाज कोर्ट में मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान डाकू सर पर गोली मारकर एक नौजवान की जान ले गए। कराची में रवा साल डकैतियों में मुजाहिमत पर कत्ल किए गए शहरियों की तादाद 78 हो गई। लाहौर के इलाके बागबानपुरा के मोमिनपुरा कब्रिस्तान में कब्र से 6 माह के बच्चे की लाश गायब। पुलिस के मुताबिक बच्चे की तदफीन 17 जून को की गई थी। अहले खाना कब्रिस्तान गए तो कब्र खोद कर बच्चे की लाश निकाल ली गई थी। बच्चे के वालिद नासिर ने कानूनी कार्रवाई के लिए थाना बागबानपुरा में दरख्वास्त दे दी। पेशावर के इलाके बशीराबाद में पुलिस की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी, हालत खतरे से बाहर। पुलिस का मौक़िफ़ है कि गाड़ी में सवार अफराद को नाकाबंदी पर रुकने का इशारा किया गया तो ड्राइवर ने रुकने की बजाय गाड़ी पुलिस पर चढ़ा दी। गाड़ी को मशकूक समझकर पुलिस ने फायरिंग की। फायरिंग के इल्जाम में अबाबिल फोर्स के 2 एहलकार क्वार्टर गार्ड कर दिए गए। भारत जाकर शादी करने वाली सीमा हैदर के पहले शौहर का बच्चों की तहवील के लिए सदर पाकिस्तान और नेपाली सदर को खत में कहा गया है कि बच्चे खुद नहीं गए बल्कि उन्हें नेपाल से अगवा करके भारत ले जाया गया। बच्चे मां के साथ नेपाल 10 मई 2023 को विजिट पर गए थे। बच्चों को काठमांडू एयरपोर्ट से अगवा करके भारत मुंतकिल किया गया। सीमा के दूसरे शौहर सचिन मीना ने बच्चों को जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में रखा। खत में कहा गया है कि बच्चों पर तशद्दुद करके उनका मजहब तब्दील किया जा रहा है। बच्चों को नेपाल से भारत मुंतकिल करना इंसानी स्मगलिंग का मामला है। कराची यूनिवर्सिटी में 48 इंच कोतर की मेन लाइन की मरम्मत की जाएगी। मरम्मती काम के दौरान नीपा, सखी हसन और सफूरा हाइड्रेंट्स आज और इतवार को बंद रहेंगे। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक तीनों हाइड्रेंट्स पर ऑनलाइन टैंकर सर्विस भी 2 रोज मुअत्तल रहेगी। मिटारी में नौजवान ताजुर नरेश कुमार लापता, भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक नरेश कुमार को डेरोलाल से हैदराबाद घर जाते हुए गाड़ी समेत अगवा किया गया। पुलिस की तफ्तीश जारी। पुरअसरार तौर पर गायब होने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट इमिग्रेशन हयात तारड़ ने इस्लामाबाद पुलिस से रब्ता कर लिया। भाई ने बयान में कहा कि हयात तारड़ हब्से बेजा में नहीं थे, खुद कहीं गए हुए हैं। ज़राए के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर हयात तारड़ मुख्तलिफ इल्ज़ामात के बायस मुअत्तल थे और 30 मई से पुरअसरार तौर पर गायब थे। मुलजिम पर पासपोर्ट्स के इजरा में बेज़ाब्ती और करप्शन का इल्ज़ाम है। हयात तारड़ के अहले खाना ने पासपोर्ट हुकाम पर हब्से बेजा में रखने का इल्ज़ाम आयद किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पासपोर्ट हुकाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। टेस्ट फास्ट बॉलर उस्मान चिनमारी का कहना है सीनियर्स क्रिकेटर्स को जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और आयरलैंड के खिलाफ आराम देना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर को मौका देना ज़रूरी है। PSL की कारकर्दगी पर सिलेक्शन बंद होनी चाहिए। जियो न्यूज़ से बात करते हुए उस्मान चिनमारी ने कहा, अभी उनकी क्रिकेट बाकी है। समझ नहीं आ रहा कि क्यों उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। अमेरिका सिर्फ खेलने आए थे, शहरियत लेने का कोई इरादा नहीं है। ओलंपियन जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम का कहना है, पसीने की वजह से पट्टों में खिंचाव आ गया था, पहले से बेहतर है। पेरिस ओलंपिक से कबल 7 जुलाई को पेरिस में ही डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे। अरशद नदीम सख्त गर्म मौसम की वजह से टांग की तकलीफ का शिकार हो गए थे। अच्छा उस्ताद वो है जो मुश्किल चीज़ें आसानी से समझाए और बच्चों को वो चीज़ समझ भी आ जाए। अदाकारा महविश हयात की तालिब इल्मों को टीचिंग का शोबा मुंतखब करने की अपील। कहा, लोगों को कहा जाता है कि उस्ताद बन जाओ क्योंकि ये आसान है, लेकिन ऐसा नहीं। उस्ताद बच्चों की जहन साजी के साथ साथ उन्हें अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाता है ताकि वो एक ज़िम्मेदार शहरी बन सकें। महविश हयात का कहना है कि एक अच्छा उस्ताद बनने का सफ़र तवील ज़रूर है, लेकिन वही माशरे में तब्दीली का सबब बन सकता है।
दिल का रिश्ता ऐप पर झटपट शादी। करीम ईद की छुट्टियों पर घर आए तो वालिदैन की ख्वाहिश पर दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड की। सानिया पसंद आ गई, फौरी रिश्ता तय हो गया। पूरा खानदान हैरान रह गया जब ईद के तीसरे दिन निकाह भी हो गया। और लाखों दिलों पर राज करने वाले आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल अमजद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 8 साल बीत गए। उनकी आवाज़ आज भी करोड़ों शायकीन कव्वाली के जहनों में ताज़ा। अमजद साबरी को 2016 में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था।